तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर कोडिंग पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग MongoDB को इंस्टॉल करते हैं और उसको कैसे हम लोग रन करते हैं, कैसे डीबी बनाते हैं, कैसे कलेक्शन बनाते हैं, किस तरह से हम लोग पूरा प्रोसेस बताऊंगा, किस तरह से हम लोग MongoDB सेल, MongoDB कम्युनिटी और MongoDB कंपास डाउनलोड करते हैं। ये तीनों चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग रन करते हैं। और बीएस कोड में भी आपको छोटी फटाफट से बता दूंगा। अगर आप इसी में बना तो बीएस कोड में इसी में बता दूंगा, वरना आपको वो अलग से मिल जाएगी कि बीएस कोड में हम लोग कैसे अपने MongoDB को रन करते हैं और कैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं MongoDB डाटा जो हम लोग लिखते हैं, डाटाबेस बनाते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पे चल के हम लोग अपना स्टार्ट कर लेते हैं और आपको तीनों चीजों में बताऊंगा। और यहाँ पे आपको जाना होगा, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पे आपको जाना होगा क्रोम ब्राउजर पर आप लोग फटाफट से जाकर के यहाँ पे लिखिए MongoDB आप लोग MongoDB लोकल नहीं, MongoDB लिखना होगा आपको। MongoDB लिख देना। MongoDB में जो आपकी सबसे पहली वेबसाइट है www.mongodb.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाकर के क्लिक कर देना और इस पर जाना। फिर आपको जाना होगा नेक्स्ट, जो आप लोग को बताऊंगा। उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हो, पढ़ लेना अगर आपका मन हो। कितने डाउनलोड है, कब आया था, इसके बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया है। आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हो, नहीं आपको इंटरेस्ट है, तो आप सीधे जाओ प्रोडक्ट्स में जाने के बाद अब आप यहाँ पे जाओ। देखो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे जाओ कम्युनिटी एडिशन पर, ये होता है हमारा लोकली चलाने के लिए कम्युनिटी एडिशन पे हम लोग क्लिक कर देंगे और कम्युनिटी एडिशन में ये ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, अगर आपका नेट सही है तो ये थोड़ा सा जल्दी चल जाएगा। ठीक है, मेरा थोड़ा सा लगता है स्लो है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ पे मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा जल्दी चल जाए। तो इसको चलने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे MongoDB कम्युनिटी एडिशन स्टार्ट हो गया। लाइट चली गई, थोड़ा सा ये वाली लाइट जला लेता हूँ मैं। तो ठीक है, कम्युनिटी एडिशन यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया, डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, डाउनलोड कम्युनिटी पे चले जाना और डाउनलोड कम्युनिटी पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जाना है डाउनलोड कम्युनिटी वाला। देखो यहाँ पे लिख के आ जाएगा MongoDB कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड। ठीक है, इसी को हम लोग डाउनलोड करना है। यहाँ पे अपने वर्जन सिलेक्ट कर लेगा, करंट जो भी वर्जन होगा सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद विंडो के लिए सिलेक्ट कर लेगा। MSI का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। अगर आप लोग का जिप पे हो तो MSI पे कर लेना और उसके बाद डाउनलोड लगा देना। ठीक है, ये डाउनलोड होता रहेगा। ये 2 बार क्लिक क्यों हो गया, एक ही बार करना है। ठीक है, अब आपको वापस आना है। वापस आने के बाद जब आपका ये स्टार्ट हो जाए MongoDB, यहाँ पर ये देखो MongoDB हमारा स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे जाना है आपको टूल्स पे, यहाँ पे टूल्स पे जाना। टूल्स पे जाने के बाद MongoDB सेल पे आप लोग को जाना है। MongoDB सेल आप लोग को ये ओपन होने देते हैं। फिर से ये ओपन हो गया हमारा MongoDB सेल भी आप लोग क्या है, MongoDB सेल में भी आप लोग को वर्जन दिख जाएगा 2 पॉइंट। आपका लेटेस्ट वर्जन है, सिलेक्ट कर लेगा। विंडो के लिए भी सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपका विंडो, अगर जिप यहाँ पे है तो आपको कर देना MSI, तो MSI कर देना पैकेज माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। ठीक है, इसको भी यहाँ पे डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं। साथ ही साथ आपको करना है MongoDB कंपास में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो भी हमारा डाटा होगा उसको लिखेंगे। उसके लिए लोग यहाँ यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे ये क्या ढीला हो गया, 1 मिनट। ठीक है, तो क्या होगा कि MongoDB कंपास क्या होता है, देखो यहाँ पे पढ़ लेना। इजिली एक्सप्लोर एंड मैनिपुलेट योर डाटाबेस विद कंपास, GUI फॉर MongoDB का UI वर्जन होता है जो कि हम लोग को डाउनलोड कर देगा, जिसमें अपने डाटा को मैनिपुलेट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद आपको X वर्जन पे ही X ही यहाँ पे ऑप्शन होता है सिर्फ। ठीक है, ये वर्जन हो जाएगा और इसको भी डाउनलोडिंग पर लगा देना। और ये तीनों चीजें जब आपकी डाउनलोड हो जाए, मेरी यहाँ पर देखो ये डाउनलोड हो जाएंगी। फटाफट से देख लेता हूँ कौन कितना टाइम ले रहा है। इनको फटाफट से डाउनलोड होते हैं, फिर हम लोग आपसे फिर से मिलते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपसे ज्वाइन होता हूँ। तो यहाँ पे मेरा MongoDB सेल इंस्टॉल हो चुका है, तो उसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे देखो डाउनलोड पे जाना आप लोग, और डाउनलोड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा MongoDB SH। कुछ नहीं करना, इस पे क्लिक कर देना राइट वाला, और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको सिंपल से कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट बस आपको नेक्स्ट करते हैं। अगर आपका रिपेयर वाला ऑप्शन आ गया है और यहाँ पे ऑप्शन कुछ खुल के आ गया तो कुछ नहीं करना, रिपेयर पे आप लोग दबा देना, क्लिक कर देना, और उसके बाद आपका रिपेयर होने के बाद ये हमारा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको स्टार्ट, अब मेरा तो इंस्टॉल है तो आपको कुछ नहीं करना होगा। इस पे यहाँ पे अब इसको चलने देते हैं। चलो इसको भी कंप्लीट होने देते हैं, और ये कुछ भी 2-4 सेकंड लेगा और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। MongoDB सेल हमारा SH हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोंगोडीबी कंपास, मोंगोडीबी कंपास भी आप लोग कुछ नहीं करना, ओपन कर लेना, या आपका इंस्टॉल वाला मेरा पहले से इंस्टॉल है, कुछ नहीं, सिंपल से स्टेप है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा क्या बोलते हैं, मोंगोडीबी, जो हम लोगों ने कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड किया था वो आपको मिल जाएगा। और इस पे आपको आना, और यहाँ पे आने के बाद आप सिंपल से इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने का कुछ प्रोसेस रहेगा, सिंपल से कुछ प्रोसेस रहेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रिपेयर वाले पे क्लिक करना, रिपेयर कर देना। और यहाँ पर भी ये मोंगोडीबी हमारा क्या होता है, कम्युनिटी एडिशन भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरा इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे आपको इंस्टॉल करके दिखाने वाला नहीं, क्योंकि कुछ नहीं है, सिंपल से स्टेप्स है, बस आपको उसको फॉलो करना है। और यहाँ पर इसको देखो, ये हमारा लिख के आ गया मोंगोडीबी सेल, तो ये भी हमारा है, इसको रिपेयर कर देते हैं, चलो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो भी टाइम लेगा इसको होने देते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, जब आपका मोंगोडीबी कंपास जब डाउनलोड हो जाए, जब यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इस वाले फंक्शन को, क्लोज करने के बाद ये थोड़ा मेरा इंस्टॉल है तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा, कुछ नहीं, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। तो जब आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाए ये तीनों चीजें, जब आपकी ये तीनों चीजें डाउनलोड हो जाए, मोंगोडीबी कम्युनिटी वर्जन और मोंगोडीबी कंपास और मोंगोडीबी सेल, तो आप उनको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद अब इसको भी बंद कर देते हैं, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपको कुछ नहीं करना, मोंगोडीबी कंपास को ओपन कर लेना, ठीक है, सिंपल सा है। जब आप तीनों चीजें इंस्टॉल कर लोगे तो मोंगोडीबी इंस्टॉल भी हमारा, कंपास भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मोंगोडीबी कंपास यहाँ पे इसको खोल देते हैं फटाफट से। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा शुरुआत में, मतलब 1 से 10 सेकंड तक टाइम लेता है, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा, इसको होने देते हैं। ये ओपन हो गया हमारा। अब यहाँ पे आना, आप लोग देखो, ये जो पहला वाला ऑप्शन, ये हमारी क्वेरीज है, यहाँ पे हमारी क्वेरीज दिखेंगे। अभी हमारी कोई क्वेरी है नहीं, तो हम अभी क्या दिखाएं, कनेक्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे 2 कनेक्शन दिखा रहे हैं, क्लस्टर और यहाँ पे लोकल होस्ट। तो हम लोग को क्लस्टर किसमें यूज होगा, एटलस में, जो हम लोग एटलस डाउनलोड करें तो उसमें, एटलस हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास अभी लोकल है, तो हम लोकली अपना इसको कनेक्ट करेंगे। और सिंपल सा जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा इजीली कनेक्ट हो जाएगा। जब आपने तीनों चीजें प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर रखी होगी तब ये चीजें हमारी कनेक्ट हो जाएंगी। अगर तब भी आपका कोई एरर आ रही है या कुछ भी आ रही है, तो आप कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना टास्क मैनेजर में। टास्क मैनेजर में जाने के बाद आप सर्विसेज वाला ऑप्शन अपना ओपन कर लेना। सर्विसेज वाला ऑप्शन जैसे भी आप लोग ओपन कर पाओ, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप टास्क मैनेजर में जा सकते हो। टास्क मैनेजर आप लोग सिंपल सा यहाँ पे करना, और मेरा यहाँ पे व्यू सिस्टम और व्यू सिस्टम रिसोर्सेस, और यहाँ पे पूरा आपको दिख जाएगा, ठीक है। इस पर जाने के बाद, अरे यार कहाँ आ गए हम लोग, टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर ओपन हो जाए, ठीक है। टास्क मैनेजर पे गए, और जो हमारे यहाँ पे मोंगोडीबी 2 बार चल गया, इसको एक बार क्लोज कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और अब यहाँ पे आप इसको ओपन करना, फुल कर लेना, फुल में, ठीक है। फुल में जाने के बाद सर्विसेज में जाना। सर्विसेज में जाने के बाद आपको कई सारी फाइल्स, कई सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप कुछ नहीं करना, एम प्रेस कर देना। एम के बाद आप यहाँ पे ढूंढ लेना मोंगोडीबी आपका कहाँ पे है। मोंगोडीबी यहाँ पे देखना, मोंगोडीबी रनिंग स्टेटस में आप लोग अगर है तो चल जाएगा, और अगर रनिंग स्टेटस में है तो ठीक है। अगर रनिंग स्टेटस या स्टॉप लिख के आ रहा है तो आप कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना, स्टॉप है तो स्टार्ट कर लेना, और रिस्टार्ट भी कर सकते हो, और 2 सेकंड का इंतजार करना, यहाँ पे आपका रनिंग लिख करके आ जाएगा, ठीक है। जब रनिंग लिख करके आ जाए तो ठीक है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, कमांड प्रॉम्प्ट ऑन कर लेना, CMD लिखना, कमांड आपको यहाँ पे ऑन कर लेनी है। कमांड आपको ऑन करने के बाद, ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा फाइल का नेम, ठीक है, जो भी आप जिसमें भी आप ड्राइव पे होंगे, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं लिखना, मोंगो SH लिखना, मोंगो सेल SH, ठीक है। मोंगो सेल लिखने के बाद आप एंटर कर देना, और जो वो हम लोगों ने वहां से कनेक्ट किया था वो यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा। तो हमारा लोकल होस्ट में कनेक्ट हो गया 127.0.0। बच्चे शोर कर रहे हैं थोड़ा सा बाहर, तो इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं विंडो को, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे लोकल कनेक्ट हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे लिखो सो डीबीज का मतलब डाटाबेस। सो हो गया हमारे यहाँ पे एडमिन, कॉन्फ़िगरेशन और लोकल, हमारा यहाँ पे 3 डाटाबेस बने हुए, जो कि हमारे यहाँ पर भी 3 डाटाबेस बने हुए हैं, एडमिन, कॉन्फ़िगर और लोकल। अब आपको अगर अपना डाटाबेस बनाना है, यहाँ पे आपको अपना डाटा लिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हमारा डाटा बनता है, कैसे हम लोग डाटाबेस बनाते हैं, कैसे हम लोग कलेक्शन बनाते हैं, और कैसे डाटा लिखते हैं। सिंपल से 2-3 स्टेप आपको बता देता हूँ, और हमारा इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आप कुछ नहीं करो, यहाँ पे लिखो यूज। अब यूज लिखने के बाद जो भी आपको अपने डाटाबेस का नाम रखना है, जैसे कि अगर आपका एम्प्लॉय डाटा है या कंपनी का डाटा है
या कॉलेज का डाटा है, जो भी आपका है वो आप अपना बना सकते हो। हमारा कॉलेज का लिख लेते हैं, कॉलेज का है तो कॉलेज का लिखने के बाद हमने कॉलेज किया और हम अपना स्विच होकर के आगे कॉलेज वाले में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब अपना यहाँ पे कलेक्शन बना सकते हो या डायरेक्ट अपना यहाँ पर नाम या आपका जो भी है वो आप अपना इंसर्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखो डीबी डॉट, अब आपको कलेक्शन का नाम, कलेक्शन अलग बनता है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखा जाता है, पहले डॉक्यूमेंट फिर कलेक्शन फिर डाटाबेस, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट क्या होगा, जहां अपना डाटा उसमें ऐड करेंगे कि नेम क्या है, ईमेल क्या है, पासवर्ड क्या है, या फिर तो क्या जो हमारा फोन नंबर क्या है, वो हमारा डॉक्यूमेंट। और जो उसमें ऐड होगा डॉक्यूमेंट में जो लिखा जाएगा, वो जो एक पूरा बॉक्स बनेगा वो होगा हमारा कहलाएगा कलेक्शन। और कलेक्शन के बाद जो बनेगा वो हमारा कहलाएगा डाटाबेस, ठीक है। तो हम पहले बना रहे, पहले हमने डाटाबेस बनाया, अब हम बना रहे कलेक्शन। कलेक्शन का नाम हम यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कर दिया, ठीक है। सॉरी, क्रिएट कलेक्शन लिखना होगा, सॉरी क्रिएट लिखना होगा, क्रिएट कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन लिखने के बाद अब हम जो भी अपना डॉट कलेक्शन का नाम लिखना चाहते हैं वो हम कर देते हैं स्टूडेंट्स, हमने कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारे कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट। अब आपने एंटर किया, ये ओके हो गया, ठीक है, हमारा कलेक्शन बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब आप कुछ नहीं करो, यहाँ पे लिखो सो कलेक्शन, सो कलेक्शंस, तो कलेक्शन करो, आपका कलेक्शन यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। कलेक्शन कौन सा, स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको कुछ भी इंसर्ट करना है, कुछ भी लिखना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा डीबी डॉट। अब आपने कलेक्शन का नाम क्या है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लिखो, आप नाम सही लिखना, ठीक है, स्टूडेंट से, ठीक है। डॉट करो, अब करो इंसर्ट, इंसर्ट वन करने के बाद अब आप यहाँ पे कुछ ना करो, यहाँ पे लगाओ अपना करली ब्रेसेस और ब्रैकेट, ठीक है, ये लगाओ और ये लगाओ। अब आपका जो भी है डाटा क्या है, आपका नेम है, नेम लिख दो, नेम क्या है, नेम मैं अपना डाल देता हूं आकाश, ठीक है, कॉमा लगाओ, सॉरी कॉमा लगाओ। लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम है हमारा कुमार, KUMAR, कुमार, ठीक है, कॉमा लगाओ। अब हमारी कोई ईमेल होगी तो ईमेल लिख देते हैं, ईमेल लिख दो, ईमेल लिख दो, हम अपना ईमेल लिख देते हैं क्या, आकाश, आकाश कुमार 1998@gmail.com, ये मेरी ओरिजिनल नेम है। अब ये हमने करा, तो अब हम चाहते हैं कि हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमको कुछ नहीं लिखना, बस हमारा ये डाटा कंप्लीट हो गया। कुछ ना करो, करली ब्रेसेस लगाओ, पैरेंथेसिस लगाओ, एंटर कर दो, ये हमारा एंटर हो गया, ठीक है। एंटर में हमारा एक्नॉलेज लिख के आ जाएगा और उसमें ट्रू लिख के आ जाएगा और एक आईडी बन जाएगी जो हमारी क्रिएट हो गई होगी। आईडी हमारी एक ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है, हमें उससे मतलब नहीं है कौन सी हमारी आईडी क्रिएट हुई है, ठीक है। अब ये हो गया, अब आपको ये तो इतना हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर जाकर के अपना चेक कर सकते हो, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे देखो रिफ्रेश का ऑप्शन कहीं पे आ रहा है, रिफ्रेश का ऑप्शन, व्यू में रिलोड कर लो, ठीक है। रिलोड करने के बाद देखो जो भी हमने अपना कलेक्शन बनाया था, डाटाबेस बनाया था, फिर कलेक्शन बनाया था और फिर हमने बनाया था अपना कंप्लीट, और फिर से कनेक्ट कर लो यार, ये क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। यहाँ पर एडमिन कॉलेज, देखो यहाँ पे हमारा कॉलेज वाला शो हो गया, जो हमने कॉलेज कलेक्शन बनाया था, डाटाबेस बनाया था, वो हमारा कॉलेज, कॉलेज के अंदर हमारा 2 बार स्टूडेंट बन गया, क्या 2 बार स्टूडेंट बन गया, गलती से 2 बार बन गया, इस वाले को डिलीट कर देते, ठीक है, ड्रॉप कर देते, ड्रॉप कलेक्शन। तो हमारा जो 2 बार बन गया है उसको हम लोग डिलीट कर देते, ठीक है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो स्पेलिंग सही है, STUDENTS, स्टूडेंट, कंफर्म, अरे यार कैपिटल है, कैपिटल, स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट जो हमारा 2 कलेक्शन बन गए तो उसमें से देखो हट गया। अब यहाँ पर देखो ये हमारा कलेक्शन बन गया, जो हमने वहां पे बनाया था कमांड में, वो हमारा यहाँ पर बन के तैयार होगा। अब आप यहाँ पे भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे प्लस पे जाओ, प्लस में आपका कलेक्शन का नाम रख दो, तो जैसे हमने वहां पे रखा, यहाँ पे कलेक्शन का नाम क्या रख दो, स्टूडेंट हो गया। यहाँ पे कर दो टीचर्स कर दो, TEACHERS, टीचर्स का भी डाटा होता है ना, टीचर्स कर दो, ये आपका यहाँ पे इसमें टीचर्स का कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, आप इंपोर्ट, अगर आपका कोई डाटा है जो आपने अलग कहीं फाइल में आपने कहीं बनाया है, एक्सेल की मदद से या किसी और टूल की मदद से बनाया है, तो आप उसको जेसन की फॉर्मेट में चेंज करो या CBS की फाइल में चेंज करो और आप यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो। अगर आपका नहीं है कुछ ऐसा, तो आप उसको लिखना चाहते हो तो इंसर्ट पे जाओ, इंसर्ट मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कॉमा लगाओ, और जैसे हम लोग वहां लिख रहे थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बस यहाँ पे आपको डबल कोटेशन के मार्क में लिखना होगा, जैसे नेम, नेम हो गया, अब मेरा नेम हो गया आकाश,
तो ये एक टीचर हो गए आकाश। अब यहाँ पे इनकी कोई एक सैलरी होगी, कोई एक आईडी होगी, तो आप कुछ ना करो, यहाँ पे लिख दो सैलरी, सैलरी, सैलरी कर दिया, और यहाँ पे लगा सैलरी, कर कुछ भी कर दो, 15,000 20,000 जो भी आपका हो वो आप सैलरी कर दो यहाँ पे, ठीक है, नंबर की फॉर्म में। अब आप यहाँ पे कुछ कर दो, इनका एक फोन नंबर भी होगा, तो फोन नंबर कर दो, फोन और नंबर कर दो, ठीक है, नंबर होगा कोई फोन नंबर, तो आप यहाँ पे कर दो इनका फोन नंबर, कुछ भी डाल दो, ठीक है, मैंने एक ऐसे रैंडम नंबर डाल दिया, तो यहाँ पे ये हो गया। अब आप यहाँ पे फोन नंबर हो गया, अब इनका डाल दो एक आईडी, तो इनकी जनरेट हो गई, आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो गई है। अब आप कुछ ना करो, यहाँ पे इनका डाल दो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की किस डिपार्टमेंट के टीचर है, किस डिपार्टमेंट में ये है, तो हम डाल देते इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के टीचर है, ठीक है। अब ये इतना हमारा डाटा है कि इनका जो टीचर है वो आकाश है, इनका इतना डाटा है, सैलरी इतनी, फोन नंबर इतना, डिपार्टमेंट इतना। आप कुछ ना करो, इंसर्ट कर दो, ठीक है, इंसर्ट हो गया, हमारा डाटा बनके, नया डाटा बनके तैयार हो गया, ठीक है। आप यहां से भी कर सकते हो और वहां से भी कर सकते हो। स्टूडेंट का डाटा ये है और टीचर्स का डाटा हमने ये बनाया था अभी, ठीक है। अब आपका बहुत सारा डाटा हो सकता है कि आकाश टीचर है, और भी टीचर है, कोई और टीचर, मतलब बहुत सारा आप इस तरह से बना सकते हो। अब आप यहाँ पे कुछ अपडेट करना चाहते हो तो कुछ ना करो, आप यहाँ पे आओ, अपडेट कर लो। अगर इस तरह से नहीं करने में समझ में आ रहा कि इस तरह से कैसे अपडेट कर, तो यहाँ पे इक्वल में आके पैरेंथेसिस पे आ जाओ। अब यहाँ पे आपको कुछ भी ऐड करना है, कॉमा लगाओ कि आपको कुछ ऐड करना है या डिलीट करना है, तो आप आराम से ऐड और डिलीट कर सकते हो। अगर आपको ऐड करना है, डिपार्टमेंट हो गया। अब इनके एजुकेशन देख लो, एजुकेशन इन्होंने कितनी पढ़ाई कर रखी है, एजुकेशन क्या है इनकी, इनकी कर देते हैं हम लोग बीटेक, बीटेक कि इनकी एजुकेशन कितनी है, बीटेक है। तो रिप्लेस करने के बाद रिप्लेस पे दबा दो तो हमारा ये अपडेट हो जाएगा। अब हमारा क्रिएट तो मैंने बता ही दिया कैसे क्रिएट करते हैं, तो अपडेट हो जाएगा। डिलीट करना है, सिंपल सा यहाँ पे है, डिलीट पे दबा दो, डिलीट हो जाएगा। तो अभी हम लोग डिलीट नहीं करेंगे। अगर आपको बहुत सारा आपका डाटा है और आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करना, अगर आपको नेम पता है, सैलरी से निकालना है, फोन नंबर से निकालना है, तो आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे आपको नेम से दिखा देता हूँ। नेम लिखा आपने, और जिस तरह से आपने यहाँ पे नेम लिखा वैसे ही आपको यहाँ पे भी लिखना होगा। आकाश किया और फिर यहाँ पे फाइंड वाले पे एंटर दबा दो, यहाँ पे ये जो भी होगा वो हमारा शो हो जाएगा। अगर हमारा और भी डाटा होता तो हमारा शो हो जाता। इस तरह से अपना फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और डिलीट करना सिंपल से यहाँ पे गए और डिलीट कर दिया, हमारा डिलीट हो गया। तो ये हमारा था क्रिएट कर्ड ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। मैंने इसी में ही आपको बता दिया है। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे हम लोग बीएस कोड में अपने मोंगोडीबी को रन करते हैं, चलाते हैं, और कैसे अपने प्रोजेक्ट में डाटाबेस को कनेक्ट करते हैं, हम अपने डाटा को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये यहीं तक वीडियो थी। अगर आप लोग को अच्छी लगी, छोटी सी वीडियो थी, अगर आप लोग को अच्छी लगी, इंस्टॉलेशन समझ में आया है, कोई एरर आ रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके, और मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक करते हैं वीडियो एंड, बाय बाय, जय हिंद।